टॉपिक है आज का आज़ादी के बाद के भारत। तो राज्य के भाषाई पुनर्गठन, नेहरू काल में संस्थागत विकास, नेहरू काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन पे बात करते हैं। तो 1948 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। ठीक है। 1952 में MIT USA की तर्ज पे 5 IIT खोले गए। पहला था खड़गपुर में। फिर है एक अपन लाए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो अगस्त 1948 में अपन ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। उसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर बाबा और यह आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया। ठीक है, जो सीधे PM के निर्देशन में कार्य करता था। फिर 1954 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परमाणु विभाग गठित किया गया। सचिव थे इसके होमी जहांगीर बाबा। अगस्त 1956 बंबई में भारत एवं एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरू किया गया। ठीक है। फिर अंतरिक्ष अनुसंधान में देखें तो 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा गया। 1962 में इनकोसपार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। सभापति थे विक्रम साराभाई। 1969 में इसरो बना और जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो जो अपना स्पेस डिपार्टमेंट है वो बना था 1972 में। फिर विदर इंडिया, तो विदर इंडिया के पुस्तक है, उसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन सी? विदर इंडिया। फिर सुनियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट की आधारशिला देखें तो 1934 में विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में जो प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों में विकास का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने बताया था 10 वर्ष में अपन कैसे विकास करेंगे। फिर तो अपन इसे आगे देखें तो इसे भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास कहा जा सकता है। फिर 1938 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी, यानी कि नेशनल प्लानिंग कमीशन बनी थी, कमेटी। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी थी। और फिर 1950 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, प्लानिंग कमीशन की। ठीक है। फिर जनवरी 1955 में अवधि प्रस्ताव के अंतर्गत नेहरू ने नियोजन का दे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना बताया। तो उन्होंने बताया कि अवधि प्रस्ताव में कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। फिर बुक थी इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक है नेहरू जी। तो एक है विदर इंडिया और एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर नेहरू जी के नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत थी, अतः यह जनतांत्रिक नियोजन कहलाता है। फिर 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था, तो भारतीय के आर्थिक विकास की योजना भी कहते हैं इसको। इसके माध्यम से नेहरू जी के समाजवादी अर्थव्यवस्था के विचार का समर्थन किया गया है। इसमें शामिल उद्योगपति निम्न थे: जहांगीर, रतन टाटा और बिरला जी, पुरुषोत्तम ठाकुरदास। फिर 1946 में केसी न्यू की अध्यक्षता में नियोजन परामर्शदात्री मंडल की स्थापना की गई। 3 उद्देश्य थे इसके। तो योजना आयोग के 3 उद्देश्य थे। कौन से? एक तो 39A, 39B, 39C में कई बातें पे कार्य करना। ठीक है। तो जो अपनी नियोजन परामर्शदात्री मंडल है, किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी। फिर योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य कौन हुआ करते थे? तो नेहरू जी थे, VT कृष्णमाचारी, CT देशमुख, JC घोष, केसी नियोगी, तत्कालीन वित्त मंत्री। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना आई 51 से 56। इसमें था कि अपनी राष्ट्रीय आय थी उसको 13% वृद्धि करना है। आ रहा हूँ। तो प्रथम जो 5th ईयर प्लान थे इसमें 13% तो अपनी वृद्धि का लक्ष्य था नेशनल इनकम में, और परिणाम था कि हमने 18% कर ली थी नेशनल इनकम। फिर सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई थी इसमें, कुछ जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी। फिर इन्हें फिर आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है इन सिंचाई परियोजनाओं को। 1956 में 5 IIT स्थापित किए। 56 में UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 17 फरवरी 1951 को सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर अपन ने एक सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी में बनाया, CSIR की प्रयोगशाला के रूप में। ठीक है। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये मैसूर में है। फिर केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान कोलकाता में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में है।
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है दिल्ली में। फिर है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है दिल्ली में। और ये आगे चलें, फिर विभिन्न अनुसंधान संस्थाएं जैसे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, ग्लास सेरेमिक अनुसंधान कोलकाता, खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर कर्नाटक, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, तो केमिकल के पुणे में। फिर ऑटोमोबाइल की देखें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स बेंगलुरु। फिर इस्पात कारखाने देखें तो भिलाई इस्पात है भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, ग्रेट ब्रिटेन की हेल्प से, भिलाई था यूएसएसआर की हेल्प से, राउरकेला इस्पात उड़ीसा में है जर्मनी की हेल्प से। ऊर्जा वाले तो देखें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली, इंडियन ऑयल लिमिटेड न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय कोयला निगम न्यू दिल्ली। फिर अदर्स में हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलुरु, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी दिल्ली, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड न्यू दिल्ली, हिंदुस्तान टेली प्रिंटर चेन्नई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल न्यू दिल्ली, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल हरियाणा, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड न्यू दिल्ली, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मुंबई। फिर 5 आईआईटीज थे, खड़गपुर में पहला था, फिर आईआईटी बॉम्बे यूएसएसआर की हेल्प से था, आईआईटी मद्रास जर्मनी की हेल्प से था, फिर कानपुर, फिर दिल्ली। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इनको देखें अपन। तो पहले आता है कौन सा, ब्रह्म समाज। 1828 में स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की, हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना उद्देश्य था, एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क करता था। संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, आधुनिक भारत के पिता थे, भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, अतीत व भविष्य के सेतु थे, प्रभात का तारा भी कहते हैं इनको। इनके द्वारा संस्था बनाई गई वो कौन कौन सी है, एक आत्मीय सभा 1815 में, हिंदू कॉलेज 17 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में। और ठीक है, तो ये है। तो पहले आत्मा के बारे में बात करेंगे 15 में, फिर हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे 17 में, फिर वेदांत और उनके बारे में बात करेंगे 25 में, ठीक है। और ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन 21 में। तो हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के सहयोग से बनी थी, ठीक है। फिर आप पुस्तकें इनकी है, तुफात उल मुहाम्मदीन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में फारसी में लिखी थी तुफात उल मुहावदीन। फिर पर्सपेक्ट ऑफ जीसस, न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक दर्शन की आलोचना की और प्रशंसा भी की, है ना, 1820 में लिखी थी। हिंदू उत्तराधिकार के नियम इनकी एक और किताब है। फिर इनके समाचार पत्र थे संवाद कौमुदी, ये तो था बंगाल में, संवाद करते हैं अपन खुद की भाषा में। फिर मिरातुल अखबार, ये फारसी में। फिर एक है क्रॉनिकल मैगजीन, ये है अंग्रेजी में। और फिर है नवशक्ति, और एक बंगदूत, बंगदूत है हिंदी में। तो ये संवाद कौमुदी था, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र था। फिर विचार इनके जैसे बहुदेववाद और वर्ण व्यवस्था के आलोचक थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, उपनिषद का समर्थन करते थे, धार्मिक सुधार का लक्ष्य है, राजनीति पुनरुत्थान था, अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। फिर राज सामाजिक विचार क्या थे, सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा का तो विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, स्थायी बंदोबस्त का समर्थन करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। फिर प्रशासनिक विचार, तो ये थे कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करते थे, उच्च सेवाओं में भारतीयों को लेने के समर्थन थे, स्थायी बंदोबस्त का समर्थन करते थे, पूंजीवाद के समर्थक थे। तो पूंजीवाद के समर्थक थे, स्थायी बंदोबस्त का भी समर्थन थे, और उच्च सेवाओं में भारतीयों को लेने के समर्थन थे। फिर राजा राम मोहन रॉय श्री रामपुर के ईसाई मिशनरियों के संपर्क में थे, 1833 में ब्रिस्टॉल में मृत्यु हो गई थी इनकी। फिर इनके जो सहयोगी थे ब्रह्म समाज में, द्वारिकानाथ टैगोर, तारा चंद चक्रवर्ती, तो ये प्रथम मंत्री या सचिव थे, तारा चंद्र चक्रवर्ती। फिर चंद्रशेखर देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, तो ये कुछ थे। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना की। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकालते थे, उसके संपादक थे अक्षय कुमार दत्त। फिर आगे चले अपन,
तो 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को, फिर ब्रह्म समाज टूट गया दो में। तो आदि वाला तो हो गया देवेंद्रनाथ का, और भारतीय ब्रह्म समाज हो गया केशव चंद्र सेन का 1865 में। ठीक है। फिर 72 में केशव चंद्र के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 तय की गई। स्वयं की बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। ठीक है। केशव चंद्र सेन, उन्होंने और क्या क्या बनाया था, तो मैत्री संघ की स्थापना की थी, इंडियन मिरर उनका पेपर था। ठीक है। और किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रथम दैनिक अखबार था, तो पहला दैनिक अखबार था इंडियन मिरर। और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे ये। ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा थी ना, उसके तो समर्थक थे। फिर टबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन 1865 में, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में इन्होंने स्थापना की थी। तो मैत्री संघ की, एक टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की। फिर टूट गया था जब 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बना था। किसने बनाया? आनंद मोहन बोस ने, और एस एन बनर्जी, और बाटिका नाथ गांगुली ने। ठीक है। तो ये है अपना कौन सा अपना ब्रह्म समाज। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में बॉम्बे में हुआ था। संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, और इनका जन्म हुआ था मोरबी गुजरात में। वास्तविक नाम था मूल शंकर। 1883 में नन्नी जान नामक महिला ने इनकी जहर दे दिया था। हटाओ इन सबको। गुरु थे इनके पूर्णानंद जी। ठीक है। इन्होंने नाम दिया। और विरजानंद जी थे जिन्होंने इन्हें वेदों का ज्ञान दिया। ठीक है। तो विरजानंद ने तो इन्हें क्या दिया? वेदों का ज्ञान। और पूर्णानंद ने दिया इन्हें क्या? नाम। फिर वेदों की ओर लौटो, इनका विचार था। इन्होंने ऋग्वेद को प्रमाणिक माना है। ठीक है। और प्राणों को महा इसमें उन्होंने क्या बोला? मनगढ़ंत बोला है प्राणों को। तो फिर उन्होंने कर्म पे बल दिया है, नियतिवाद का विरोध किया है, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है। अब सामाजिक क्या बात किया है, तो उन्होंने बोला था हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बोलने बनाने का इन्होंने समर्थक किया था। किसको? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा। फिर उन्होंने बोला था छुआछूत, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे। पुत्र पुत्रियां समान है इनके अनुसार। और इन्होंने बोला था कि शूद्र और स्त्री हैं, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार है। तो इनकी दो चीजें अपन को याद रखनी है। तो इन्होंने हिंदी को बोला था कि इनको राष्ट्रीय भाषा बनाओ, और इन्होंने बोला था क्या? कि अपने वेद कौन पढ़ सकते हैं? स्त्री और शूद्र भी। फिर मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता का विरोध करते हैं। तो मूर्ति पूजा है ना, उसको भी एक क्या गलत मानते हैं। ठीक है। एक चीज याद अपन को रखनी है। फिर पहली बार स्वदेशी स्वराज की मांग की थी इन्होंने। ठीक है। और स्वभाषा, स्वराष्ट्र, इसकी बात की थी। फिर इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, स्थापना क्या क्या की? तो ना 1877 में तो लाहौर में स्थापना की थी आर्य समाज की, और 1878 में दिल्ली में की थी। फिर इन्होंने एक परोपकारिणी सभा बनाई थी, कहाँ पे? अजमेर में। फिर इन्होंने कुछ किताब लिखी थी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश थी, उदयपुर में रचित थी। फिर एक वेद भाष्य लिखी थी। एक अद्वैत मत का खंडन किया था इन्होंने, जो अपने हैं शंकराचार्य, उसके मत, उनके मतों का खंडन कर दिया था इन्होंने। फिर इन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की है। फिर इन्होंने एक पाखंड खंडनी पताका, तो इन्होंने ये किताब लिखी है 1863 में, पाखंड खंडनी पताका, धर्मों की पाखंडता का खंडन किया है इन्होंने। फिर एक वैलेंटाइन शेरोल हुआ करते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। उसमें उन्होंने बोला था व्यक्तिगत तौर पे देखें तो तिलक भारत में अशांति का कारण है, और सामूहिक रूप से देखें तो आर्य समाज अशांति का कारण है। फिर आर्य समाज दो भागों में बढ़ गया। एक थे जिसके वैदिक समर्थक थे, और एक करते थे अंग्रेजी प्लस वैदिक को समर्थक। लाला लाजपत राय, लाला हंसराज तो थे अंग्रेजी और वैदिक के, और वैदिक समर्थक थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, लेखाराम, मुंशीराम। तो ये कौन थे? ये थे जो वैदिक समर्थक थे। फिर उन्होंने एक आश्रम बनाया गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, कब? 1902 में। और उन्होंने डीएवी स्कूल चलाए लाला वालों ने। तो उन्होंने अंग्रेजी में देते थे। उन्होंने सबसे पहले की कहाँ पे? लाहौर में स्थापना। फिर आया रामकृष्ण मिशन, तो स्थापना हुई थी वेल्लूर 1897 में। विवेकानंद थे संस्थापक। वास्तविक नाम था उनका नरेंद्र नाथ। उनके मुख्य शिष्य थी कौन? मार्गरेट एलिजाबेथ, जिनको सिस्टर निवेदिता कहते थे। गुरु थे उनके रामकृष्ण परमहंस, या फिर गदाधर, गदाधर भी कहते हैं इनको। फिर विवेकानंद के नाम किसने दिया था? तो खेतड़ी के महाराज हुआ करते थे अजीत सिंह, उन्होंने दिया था। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने इनको नाम दिया था। और जो शिकागो सम्मेलन था उसके लिए धन भी दिया था। फिर 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और इनके जो समाचार है और बुक कौन कौन से हैं, तो इन्होंने प्रबुद्ध भारत लिखा एक तो अंग्रेजी में समाचार पत्र।
तो प्रबुद्ध भारत तो अंग्रेजी में था। फिर उद्बोधन, उद्बोधन हुआ बांग्ला का। फिर उन्होंने ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग और मैं समाजवादी हूँ ये किताबें लिखी। तो किताबें तो हैं इनकी ज्ञान योग, कर्म योग और मैं समाजवादी हूँ। और इनके पेपर हैं उद्बोधन तो है किसमें, बंगाली में। प्रबुद्ध भारत है अंग्रेजी में। फिर सुभाष बोस ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा है। तो आध्यात्मिक पिता कह दिया है। और वेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई 1902 में। फिर आया प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1967 में बॉम्बे में बना था। किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग ने, एजी भंडारकर ने और चंद्रावरकर ने और केशव चंद्र सेन थी उनके सलाह पे बनाया था। ये एक तरीके से ब्रह्म समाज की ही वो था, एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, क्या मतलब उसी की एक शाखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रार्थना समाज के नाम से, कहाँ पे, महाराष्ट्र साइड में। तो और महाराष्ट्र के सुकरात की कहा जाते थे कौन, एम जी रानाडे, वो भी इससे जुड़ गए थे 1869 में। तो प्रार्थना समाज बना था 1867 में बॉम्बे में। आत्माराम पांडुरंग, एजी भंडारकर, चंद्रावकर थे। और इसमें फिर एम जी रानाडे जुड़ गए थे बाद में। और एम जी रानाडे को देखें तो इन्होंने काफी काम किए हैं। इन्होंने एक तो विधवा विवाह संघ बनाया था तब 1867 में। फिर 1871 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा बनाई। कहाँ पे? पूना में सार्वजनिक सभा सबके लिए। फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई इन्होंने 84 में। और 87 में बनाई भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सभा। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सभा। फिर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी है 1875 न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे मैडम ब्लास्की और कर्नल ओलकॉट। फिर अड़ियार में इन्होंने ऑफिस बनाया अपना। और फिर बाद में एनी बेसेंट जुड़ गई कब? 1893 में आई। और 1893 में एनी बेसेंट आती है और इसमें जुड़ जाती है। फिर वो आयरलैंड की थी, हिंदू बौद्ध पारसी धर्म में विश्वास करती थी। और पहली अंग्रेज अध्यक्ष बनी वो, पहली महिला, मतलब पहली महिला अध्यक्ष बनी किसकी? कांग्रेस की 1917 में। 1868 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। कब? 1898 में। ये इंपॉर्टेंट है 1898। फिर दत्तक पुत्र था इनका ज्योति, हटाओ उसको। और उपनिषद की ओर झुकाव था इनका। तो पर इनको याद रखना है 1898 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना की है। और पहली कांग्रेस है 1917 में। सॉरी, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है 1917 में। फिर ये जो अपनी ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी अध्यक्ष बनी थी कब? 1907 में। तो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गई। इनके समाचार पत्र थे कॉमनवील और न्यू इंडिया। कॉमनवील और न्यू इंडियन के समाचार पत्र थे। और इन्होंने ब्रह्म ज्ञान पर बल दिया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। फिर वेद समाज आता है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज था ये। तो वेद समाज क्या है? दक्षिण भारत का था। प्रार्थना समाज कहाँ पे था? पश्चिम भारत का था। और द्विवेद समाज दक्षिण का। इसमें थे धल्लू नायडू और विश्वनाथ मुदलियार। धल्लू नायडू और विश्वनाथ मुदलियार का था कौन सा? वेद समाज। फिर शारदा सदन, तो संस्थापक थी रामाबाई, पंडिता रामाबाई। और आर्य महिला संघ सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1909 में। पूना सेवा सदन ये इनका नहीं है। तो भारतीय ईसाई समाज सुधारिका है, ठीक है। फिर परामर्श मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने बनाई थी। इनको लोकहितवादी भी कहते थे। 1849 में परामर्श मंडली। फिर सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का था। गुलामगिरी इनका समाचार पत्र है। शिवाजी की जीवनी लिखी थी इन्होंने। और फिर आते हैं हेनरी विवियन डेरिजियो, यंग बंगाल नामक आंदोलन चलाया था। हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे ये। और इन्होंने स्वतंत्र चिंतन, तर्क शक्ति को बढ़ावा देने की बात की। फिर रामाबाई थी, उन्होंने तो रामाबाई रानाडे, उन्हें तो सेवा सदन खोला था पुणे में। और पंडिता रामाबाई थी, इन्होंने बॉम्बे में शारदा सदन। तो शारदा सदन है रामाबाई, पंडिता रामाबाई का। और सेवा सदन है किनका? रानाडे जी का, पंडित रामाबाई रानाडे का। फिर अपन आगे चलते हैं तो आता है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह पे कौन कौन ने काम किया है? एक तो पंडित विष्णु सागर, ठीक है, के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। फिर एक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल गया, विधवा पुनर्विवाह तो 1956 में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, वो तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से एक बिल आया था पुनर्विवाह के लिए 1856 में। फिर 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। तो विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित ने। तो फिर 1852 में करसोम दास मालजी ने गुजराती भाषा में गुजराती भाषा भाषी पत्रिका सत्य प्रकाश निकाली।
तो इसमें भी उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। किसने? एक थे करसोम दास मलजी ने 1852 में। उन्होंने गुजराती में निकालते थे पत्रिका सत्य प्रकाश, उसमें समर्थन करते थे। फिर 1878 में वीर शलेंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की और समर्थन किया इसका। ठीक है। फिर डी के कर्वे, उन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की। तो डी के कर्वे ने विधवा आश्रम की स्थापना की, ये अपन को याद रखना है। फिर अपन को आगे चलना है कौन सा, बालिका शिक्षा के लिए किसने किसने काम किए। तो हाँ, और अपन को एक और याद रखना है, वीर शैलिंगम थे जिन्होंने राजा मंत्री सोशल रिफॉर्म बनाई थी 1878 में, जिसमें विधवा विवाह की बात करते थे। उन्होंने एक मद्रास हिंदू एसोसिएशन भी बनाई थी। कौन सी? मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 में। तो 1892 में उन्होंने मद्रास हिंदू एसोसिएशन बनाई। फिर बालिका शिक्षा के लिए 1819 में कलकत्ता में ईसाई मिशनरियों ने तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। बालिका शिक्षा के लिए कौन सी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों ने की 1819 में। फिर 1849 में जेईडी बैटन ने, तो बेथुन है ये एक्चुअली में, जेईडी बैतून ने कलकत्ता में पहला कन्या विद्यालय खोला था। कहाँ पे? 1849 में जेईडी बैतून ने। फिर पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर थे, वो 35 से अधिक बालिका विद्यालयों से जुड़े हुए थे। 1906 में डी के कर्वे ने बॉम्बे में महिला कॉलेज की स्थापना की थी। तो डी के कर्वे ने कहाँ पे? बॉम्बे में की थी महिला कॉलेज की स्थापना 1906 में। फिर अपन को याद रखना है फातिमा शेख और एक थी रुकैया सरावत हुसैन, बालिका शिक्षा के प्रयास किए थे इन्होंने भी, फातिमा शेख और रुकैया सराव सखावत हुसैन, जो भी है, ये मेरे को सही से नहीं दिख रहा। फिर अब बाल विवाह 1891 में बहराम जी मालावारी है, तो बहराम जी मालावारी हैं, उनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल आया था। तो बहराम जी मालावारी के प्रयासों से बाल विवाह की बात हो गई। तो एक तो विधवा विवाह हो गया, फिर एक शिक्षा हो गया, अब एक है बाल विवाह। तो एज ऑफ कंसेंट आया किसके? बहराम जी मालावारी 1891 में। फिर है तो जिसमें न्यूनतम उम्र कर दी 12। फिर हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 में शारदा एक्ट आया था। फिर एक थी रहनुमाई मजदानंद सभा, पारसी समाज सुधारक हुआ करते थे, उद्देश्य था महिलाओं हेतु कार्य। और 1889 में क्या, यहाँ पे कहाँ से, कादिया से शुरू, नहीं, एक अहमदिया आंदोलन है। फिर अगला है रहनुमाई मजदानंद सभा से कौन है? फिरदौसी नरोजी, दादा भाई नरोजी, एस बंगाली ये जुड़े हुए थे। इनका पेपर था रास्त गुफ्तार। ठीक है। फिर अहमदिया आंदोलन आ गया 1889 में, कादिया से शुरू हुआ, गुरदासपुर से। फिर गुलाम अहमद खुद को पैगंबर बताते थे और कृष्ण का दूत बोलते थे। इनकी किताब थी बहरीन अहमदिया। फिर बहावी आंदोलन ईरान से स्टार्ट हुआ था। अहमद कौन से थे इसमें? अहमद बरेलवी भारत लाए थे इनको, पंजाब में सिखों के खिलाफ था, फिर अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। पूर्वी भारत में इसको फैलाया था किसने? अजीज कौन था ये, जो भी है, 1870 में। फिर एलवी गन ने इसको दबा दिया, जो भी था। फिर देवबंद आया 1867 में, सहारनपुर से स्टार्ट हुआ, धार्मिक शिक्षा तैयार करना था इसका। और अलीगढ़ आंदोलन के और अंग्रेजों के खिलाफ था ये। ठीक है। फिर कांग्रेस का समर्थन करता था गंगोई मनोतवी। ठीक है, इसको हटाओ। गंगोई ननोतवी ने इसकी स्थापना की थी और शिबुल निमानी ने इसको शिफ्ट किया था अलीगढ़। ठीक है, जो भी है। फिर अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान। तो टू नेशन थ्योरी, मुस्लिमों का आधुनिकरण की बात करता था, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता था, कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या करता था, पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध करता था, बाइबल पर टिप्पणी करता था। फिर इन्होंने कुछ लिखी, मतलब सोसाइटी, जैसे मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी बनाई 63 में, 75 में बनाई, सॉरी 63 में बनाई मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, 64 में बनाई साइंटिफिक सोसाइटी। फिर है एक है 75 में एंग्लो ओरिएंटल महमूद स्कूल। फिर पत्रिका 3 की थी तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। फिर 1888 में राजभक्त एसोसिएशन बनाई, पैट बनारस के राजा शिव प्रसाद से मिलकर। ठीक है, तो राजभक्त एसोसिएशन। फिर एक है 1857 की क्रांति, तो 29 मार्च बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने क्रांति शुरू करी थी। 5 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी। तो 29 मार्च को तो शुरू हुई थी, 5 अप्रैल को फांसी, 24 अप्रैल को मेरठ के 90 सैनिक ने क्रांति कर दी। ठीक है, और 9 मई को इन्हें सजा देकर जेल में डाल दिया। 10 मई को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा थर्ड लार्सन्स ने विद्रोह कर दिया और यहाँ से क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। कब से? 10 मई से।
तो 10 मई को माना जाता है असली क्रांति की शुरुआत को। और फिर 11 मई को जफर को नेता बना दिया दिल्ली में, ठीक है। और 25 अगस्त को जो मोहम्मद शाह के नाम पे आजमगढ़ घोषणा की गई। तो 25 अगस्त को तो आजमगढ़ घोषणा की गई। किसके नाम पे ये थी? ये जो बहादुर शाह जफर थे उनके नाम पे थी। और कहाँ पे? ये 11 मई को ही बना दिया था उनको नेता तो। और स्टार्ट हो गई थी कब? 10 मई को। फिर अपन आगे याद रखें क्रांति का विकास कैसे हुआ। तो दिल्ली में तो जफर था, तो ठीक है। ये कौन सा? बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ठीक है। और हुमायूं के मकबरा था, वहां से इसको गिरफ्तार किया था बाद में जफर को। पर इसने क्या हुआ था दिल्ली में, एक निकलसन और हडसन थे, तो निकलसन को तो मार दिया था इन लोगों ने। तो दिल्ली में कौन कौन थे क्रांतिकारी? बहादुर शाह जफर, बख्त खां। और रोकने वाले थे निकलसन और हडसन। निकलसन मर गया था। फिर लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, वो नेपाल चली गई थी एक। फिर अवध नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, उनको हटा दिया था अंग्रेजों ने और उनको दूसरी जगह भेज दिया था, यहाँ पे बर्मा में, ठीक है। इसलिए उनकी जगह फिर उनकी वाइफ यहाँ पे राज कर रही थी, तो बेगम हजरत महल। और एक थे अवध में जन विद्रोह का रूप हो गया था, तो बंगाल आर्मी की पौधशाला थी यहाँ पे, क्योंकि ठीक है जो भी है इसको हटाओ। तो यहाँ पे कौन था? यहाँ पे जो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और रोकने वाला था कैंपवेल, ठीक है। और फिर इसी दौरान हेनरी लॉरेंस यहाँ पे मर गया था। कहाँ पे? लखनऊ में जन विद्रोह हुआ था, तो हेनरी लॉरेंस तो मर गया था। और यहाँ पे रोका किसने था? कैंपवेल ने। और यहाँ पे जो कौन थी क्रांतिकारी? बेगम हजरत महल थी। फिर कानपुर में थे एक तो नाना साहिब और तात्या टोपे, ठीक है। और यहाँ पे भी कौन आया था रोकने के लिए? यहाँ पे भी आया था कैंपवेल। तो कानपुर और लखनऊ पास पास में, तो एक ही इंसान रोक सकता है। फिर झांसी में लक्ष्मीबाई थी। और यहाँ पे रोकने आया था हीरोज, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह को रोकने आया था कौन सा? विलियम टेलर। फिर बरेली में थे एक तो बहादुर खां और बख्त खां। और इन्हें रोकने आया था कौन? विंसेंट आयर। तो बरेली में था कौन? बहादुर खां और बख्त खां, और इन्हें रोकने आया था विंसेंट आयर। तो बै बै सब बै बै यहाँ पे, बरेली, बहादुर खां, बख्त खां, विंसेंट आयर। फिर फैजाबाद में थे मौलवी अहमद उल्ला शाह। तो फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला शाह, या फिर इनको डंका शाह भी कहते थे। और इन्हें रोकने आया था कौन? रेनाल्ड। तो रेनाल्ड आए थे इनको रोकने फैजाबाद में। फिर इलाहाबाद में एक थे लियाकत अली, और लियाकत अली थे। और कुछ जन सामान्य के नेता थे जैसे आजिमुल्ला, शाहूमल और गोनू, ठीक है। और यहाँ पे आया था नील। तो इलाहाबाद में कौन आया था? नील। तो यहाँ पे लियाकत अली हुआ करते थे वैसे तो मेन नेता तो। और इनके कुछ जन सामान्य के नेता थे कौन से? अजीमुल्ला, शाहूमल, गोनू, ठीक है। और इनको रोकने आया था कौन? नील। फिर अभी जो क्रांति थी वो 31 मई को तय की गई थी, और ये बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। योजना किसने बनाई थी? अजीमुल्ला ने। और किसने? रंगोची बापू ने बनाई थी, ठीक है। और प्रतीक हुआ करते थे इस क्रांति के कमल और रोटी, ठीक है। क्रांति के कारण थे, विद्रोह के कारण, मतलब एक तो था प्लासी युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की फांसी दी गई, और ये सब फिर वेलेस्ली की सहायक संधि, ये राजनीतिक कारण थे, डलहौजी की हड़प नीति तक। फिर एक है अनुपस्थित प्रभुसत्ता, ठीक है, ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा डाल दिया था। और ये मुगल बादशाह की उपाधि छीनने से मुस्लिम समाज में रोष था। तो ये सब इनके राजनीतिक कारण थे। प्रशासनिक में थे कि भारतीय सामंत वर्ग, अभिजात्य वर्ग नई प्रशासनिक व्यवस्था से समाप्त हो गया था, ठीक है। और आर्थिक थे, भू राजस्व अधिक था, किसानों का शोषण बढ़ रहा था, कच्चा माल पर अंग्रेज का अधिकार था, सूती वस्त्र उद्योग खत्म हो गए थे, हथकरघा खत्म हो गया था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारतीय खड़ी को तोड़ दिया है, चरखे का नाश कर दिया है, कार्ल मार्क्स ने कहा था ये। फिर सामाजिक धार्मिक कारण थे, नस्लीय भेदभाव, उच्च पदों पर नियुक्तियां नहीं होती थी, रीति रिवाज में हस्तक्षेप था, ईसाई मिशनरी आ रहे थे। फिर 1850 के धार्मिक अयोग्यता कानून, ठीक है। तो इसके अनुसार यदि कोई धन परिवर्तित कर लेता है तो पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा उसे, ठीक है। तो ये भी था। फिर है सैनिक कारण, तो टी आर होम्स, अगर भारतीय सैनिक हैदर जितनी बहादुरी का परिचय भी दे देता तो
मध्यम स्तरीय अंग्रेज अधिकारी जितना भी वेतन नहीं। तो सैनिक कारण बताएं किसने? टी आर होम्स ने कहा था कि अगर भारतीय सैनिक हैदर जितनी बहादुरी का परिचय भी दे देता तो मध्यम स्तरीय अंग्रेज अधिकारी जितना भी वेतन नहीं था उनका। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय सैनिक हैदर के जितना भी अगर बहादुरी दिखा देना तब भी उनका जो वेतन है वो मध्यम स्तर का अंग्रेज था ना उसके जितना भी नहीं था। फिर 1854 में डाक घर एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, उसके कारण भी उनमें असंतोष था। और एक 1856 के एक्ट कौन सा? कली विजय, परंतु जो भी है सही से तो पुरानी लिखा नहीं है। फिर तत्कालिक कारण थे पुरानी ब्राउन ब्राउन कौन सी है? ब्राउन बेंस बंदूकों के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल। ठीक है, सिंध और पंजाब के रहने में बट्टा विदेशी सेवा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर यही थे। और इसके कारण फिर क्या हो गई थी? क्रांति हो गई थी। तो अपन को तो यही सब याद रखना है। तो इसको किसने क्या क्या बोला था? एक लॉरेंस थे, लॉरेंस और सिले ने तो बोला था सैनिक विद्रोह। ठीक है, फिर टी आर होम्स होम्स ने बोला था सभ्यता और विविधता का युद्ध। और एक थे यूईआर ब्रिस, इन्होंने बोला था धर्मा धर्म था, हिंदू धर्म बना ईसाई धर्म। फिर आउटरम और टेलर ने बोला था अंग्रेज बनाम हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, अंग्रेजों के खिलाफ है हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र। फिर बेंजामिन डिजरल डिजरेल लिए डिजर्वी जो भी है यार, राष्ट्रीय विद्रोह बताया था इन्होंने तो।